दोस्तों, आज 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे केजरीवाल तो आहत हैं ही, साथ ही इनके समर्थक और आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे सदमे में हैं। आपको पता होगा कि जब भी केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया था या फिर सीबीआई ने भी अरेस्ट किया था इनको तिहाड़ जेल से, तो हर बार ये एक चैलेंज करते थे। चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में। इनका ये मानना था कि इनकी जो गिरफ्तारी हो रही है वो गैरकानूनी है, यानी कि इनवैलिड है। चाहे वो ईडी ने भी इनको गिरफ्तार करी थी, तो इसके लिए वो चैलेंज किए थे कि ईडी ने इन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया, इनकी जो जो गिरफ्तारी है वो इनवैलिड है। जब सीबीआई इनको किया था तिहाड़ जेल से, तो भी ये यही कह रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो वैलिड है ही नहीं, इन्हें जानबूझ के गिरफ्तार किया गया है, मोदी जी के कहने पर इनको गिरफ्तार किया गया है। वही कसमकस ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी को लेके वैलिड है कि इनवैलिड है, उसका फैसला आज आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। केजरीवाल के सीबीआई जो इनको अरेस्ट किया था उसको चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आखिरकार ये बता दिया कि सीबीआई जो इन्हें गिरफ्तार करी है वो बिल्कुल ही वैलिड है। किसी भी तरह से विदाउट लॉ या किसी भी तरह से गलत तरीके से इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इनको बाकायदा पूरी लॉ के अंडर ही इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक्साइज पॉलिसी में इनकी भागीदारी नहीं थी। और सीबीआई जो इनको गिरफ्तार करी है, इनकी पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी एविडेंस प्राप्त करने के बाद ही इनको गिरफ्तार करी है, ऐसा हाईकोर्ट का मानना था। और हाईकोर्ट ने ये सुनिश्चित कर दिया कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, बिल्कुल ही वैलिड है। अब देखना यह है कि जैसे ये बोल रहे थे केजरीवाल और इनके समर्थक कि इनकी गिरफ्तारी गैरकानून है, तो अब वो उससे पर्दा उठ गया है। अब ये नहीं कह सकेंगे कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो गैरकानूनी थी या इनवैलिड थी। कोर्ट की तरफ से इनकी गिरफ्तारी को वैलिडिटी करार मिल गई है, बिल्कुल वैलिड है। कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो दोनों तरफ से जो दलीलें दी गई, सीबीआई की तरफ से जो लोग वकील थे वो भी दलीलें दी, और इनके जो वकील थे केजरीवाल के, मनोज सिंह ने भी ये भी दलीलें दी। तो दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि केजरीवाल चाहें तो लोअर कोर्ट जा सकते हैं अपने बेल के लिए, इनको बेल मिल सकती है। लेकिन इसके लिए इनको जाना पड़ेगा ट्रायल कोर्ट, यानी कि लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये बेल के लिए अर्जी डाल सकते हैं। वहीं सीबीआई के वकील ने ये कहा कि जो एक्साइज पॉलिसी में जितने भी कारनामे हुए, जितने भी इसमें जो आप इसको अंजाम दिया गया, इसके सारे जो मास्टरमाइंड्स थे, सूत्रधार थे, वो केजरीवाल ही थे। और इतने सबूत इकट्ठे किए गए हैं, इतने सबूत पर्याप्त हैं इनकी भागीदारी को वैलिडिटी करार करने के लिए, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया था। और वहीं इनके वकील ने ये कहा कि इनकी गिरफ्तारी एक सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया, जो कि बिल्कुल ही इनवैलिड है। दोनों तरफ से वकील की दलीलें सुनने के बाद आखिरकार ये दिल्ली हाई कोर्ट ने दो चीज़ें बोली। एक तो सीबीआई के पक्ष में फैसला आया है, सीबीआई को इसमें जीत मिली है और इनकी गिरफ्तारी को वैलिड करार दिया गया है। दूसरी ये कि केजरीवाल को ये भी लिबर्टी दिया गया है कि वो बेल ले सकते हैं, चाहे तो वो लोअर कोर्ट में जाके बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सीबीआई के केस में तो ये बात साबित हो गई है कि इनकी जो गिरफ्तारी है बिल्कुल जेन्युइन है। अब इनकी गिरफ्तारी जो ईडी ने किया, वो इसके लिए भी इन्होंने इनकी जो जजमेंट जो है, इनकी जो वर्डिक्ट आने वाली है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी ईडी ने जो इन्हें गिरफ्तार किया था वो वैलिड था कि इनवैलिड था। एक तो इनको जवाब मिल गया कि सीबीआई ने जो इनको गिरफ्तार किया ये बिल्कुल ही वैलिड था। अब ईडी गिरफ्तार जो किया है वो वैलिड था कि इनवैलिड, इसके लिए
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी तरह के वीडियो लाते रहता हूँ आपके लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।